जय हिंद बच्चों। तो आज के इस वीडियो में हम घातांक फलन और चर घातांकीय फलन के बारे में जानेंगे। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कुछ फंक्शन आपको इस प्रकार से दिखेगा। x पर पावर n, जहां पर ये x ये क्या होता है? ये होता है चर या अचर राशि। और ये जो होता है ये फिक्स होता है, अचर राशि ही होगा। तो जिन फलन का रूप इस प्रकार का होगा उसको हम बोलते हैं घातांक फलन। एग्जाम्पल में आप देखे होइएगा, जैसे लिखा हुआ रहता है x पर पावर 5, y पर पावर 100, या कभी कभी आप देख सकते हैं 2 पर पावर 50, 2 पर पावर 32, इस प्रकार से। ये सब का सब कौन सा फलन है? ये सब का सब घातांक फलन है। आइए अब इधर देखते हैं चर घातांकीय फलन में। आप कुछ इस प्रकार के फलन देखे होइएगा जिसमें a पर पावर x होता है। अगर हम इसमें बात करें तो ये जो होता है a, ये यहाँ फिक्स है, क्या होगा? अचर राशि। कौन राशि? अचर राशि। और ये ऊपर जो है ये होगा चर राशि। इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है? तो कंडीशन इसमें है कि a जो है हमेशा 0 से बड़ा हो तथा a का मान कभी भी 1 ना हो। तो ऐसे रूप वाले फलन को हम क्या बोलते हैं? चर घातांकीय फलन। एग्जाम्पल से अगर बात करें तो आप देखे होइएगा इस प्रकार से 5 पर पावर x, 7 पर पावर y, इस प्रकार से अगर देखे होइएगा तो ये सब का सब कौन सा फलन है? चर घातांकीय फलन। और इसमें एक फेमस होता है e पर पावर x, ये भी अचर चीज है, कांस्टेंट, यूलर नंबर इसको बोला जाता है। तो ये सब जो है ये सब किस फलन का एग्जाम्पल है? चर घातांकीय फलन का एग्जाम्पल है। ऐसा बहुत सारा है। अब इसमें डिटेल्स तो नहीं जाएंगे, बस हल्का हल्का थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और इसका कुछ फार्मूला जब इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो वाला फार्मूला यहाँ पर भी काम आएगा, दोनों जगह काम आने वाला है। तो उसको देख लेते हैं। ऐसे ये बेसिक ही है, कुछ मतलब एडवांस चीज नहीं है, बेसिक है बिल्कुल। जिसको आप पढ़े हुए क्लास 9th में भी, क्लास 8 में भी, इसको घातांक करने फार्मूला के रूप में आप पढ़े होइएगा। तो उसी को जो है ना हम आगे बढ़ते हैं लेके। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? ये पावर वाला जो फलन है इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए कुछ टूल्स की आवश्यकता होगी, जिसको हम सूत्र के तरह उपयोग में लाएंगे। तो आगे देखते हैं सूत्र। जैसे आप देखे होइएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये a पर पावर, अगर हम लिख देते हैं a पर पावर x, तो इसको हम बोलते हैं आधार। और इसको बोलते हैं हम पावर, मतलब घात। और इसको बोलते हैं बेस। इसका क्या मतलब होता है? अगर हम a पर पावर 1 लिख देते हैं तो इसका मतलब सिर्फ a होता है। अगर नंबर्स में देखें तो जैसे 2 पर पावर अगर हम 1 लिख दिए तो इसका मतलब होता है 2। अगर हम लिख दिए a पर पावर 2 तो इसका मतलब होता है a गुना a। 2 पर पावर अगर 2 लिख देंगे तो इसका मतलब होगा 2 गुना 2, जो किसके बराबर होने वाला है? 4। अगर हम लिख देते हैं a पर पावर 3 तो ये होने वाला है a गुना a, मतलब जितना पावर उतना बार इसको गुना करना है।
इसी प्रकार से हम लिख देंगे 2 पर पावर 3, तो 2 को गुना में लिखना पड़ेगा कितना बार? 3 बार। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसी प्रकार से अगर हम लिख देंगे a पर पावर 4, तो ये a को गुना करना पड़ेगा कितना बार? 4 बार। 2 पर पावर अगर हम 4 लिख देते तो इसको फिर लिखना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, कितना बार? 4 बार। ये हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। इसी प्रकार से आगे अगर हम देखेंगे तो लिख देते हैं a पर पावर n, या हम लिख देते हैं 2 पर पावर n, इस प्रकार से। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a गुना में होगा कितना टाइम्स? n टाइम्स। कितना टाइम्स? n टाइम्स। यहां भी 2 गुना में होगा कितना टाइम्स? n टाइम्स। यहाँ a गुना में होगा n टाइम्स, यहाँ 2 गुना में होगा n टाइम्स। मतलब जिस पे जितना पावर होगा उसको उतना बार गुना करना है। अब आगे इसमें हम बढ़ते हैं। जैसे अगर अभी हम पढ़े हैं और 2 पर पावर 3 होता है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? 2 गुना 2 गुना 2, मतलब जितना पावर उतना बार इसको हम गुना में लिखते हैं। मतलब इधर से इधर अगर आ रहे हैं तो उल्टा इधर से इधर भी आया जा सकता है। मतलब 2 गुना 2 गुना 2 दिखे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें एक फार्मूला है x पर पावर m गुना x पर पावर n बराबर हो जाता है x पर पावर m प्लस n। अगर सिंपल एग्जांपल से देखें, इसके लिए अगर एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल कुछ इस प्रकार से बनेगा। जैसे हम लिख दिए x पर पावर 7 गुना x पर पावर 12, तो इसके लिए डायरेक्ट लिखना पड़ जाएगा x पर पावर 7 प्लस 12। ये हो जाएगा x पर पावर 12 7 19। इस प्रकार से ये देखिए कब काम करता है? ये काम तब करता है जब आधार बराबर हो और गुना में हो, तो एक आधार लिख करके पावर को जोड़ देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? तो इस चीज को क्यों करते हैं तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिख दिए x पर पावर 3 लिख दिए और गुना में x पर पावर 2 लिख दिए। इसको अगर हम डिटेल्स में सॉल्व करने जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x को हम लिख सकते हैं गुना में 3 बार, यहाँ फिर से गुना लिख दिए। x पर पावर 2 है तो इसको कितना बार गुना में लिख सकते हैं? 2 बार। अब इसमें देखिए 3 तो इसके लिए लिख दिए, अब बीच में गुना था दे दिए, और x पर पावर 2 इसके लिए यहाँ लिख दिए। अब अगर गौर से देखा जाए तो कुल मिला के कितना है? तो कुल मिला के x पर पावर 1 2 3 4 5 बार गुना में लिखा हुआ है तो 5 होगा। तो सीधी सी बात है, ये 5 कैसे हुआ? तो हम कह सकते हैं कि x पर पावर जो 3 था इसमें प्लस 2 हुआ, इसलिए x पर पावर 5 हुआ। मतलब इसमें कुछ नहीं करते, आधार जब बराबर रहता है और गुना में रहता है तो एक आधार लिखते हैं और उसके ऊपर जो पावर था उसको ऐड कर देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी में अगर 2 से अधिक रहेगा तो क्या करेंगे? जैसे यहाँ पर रहेगा x पर पावर m गुना x पर पावर n गुना x पर पावर p। इसी प्रकार से और भी कुछ अगर हो x आधार x वाला ही, तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, x पर जितना भी पावर होता है सबको जोड़ देते हैं, और रहेगा तो और पावर को जोड़ेंगे। दूसरा अगर देखेंगे तो दूसरा फार्मूला कुछ इस प्रकार से है कि x पर पावर m रहे भागा x पर पावर n रहे, या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि x पर पावर m बट्टे x पर पावर n। तो इसको क्या लिखते हैं?
तो दोनों एक ही चीज है, अलग अलग चीज नहीं है। इसका मतलब भी बटा का मतलब भी भाग ही होता है। तो इसको एक आधार x लिखेंगे और ये जो पावर है उसको घटाएंगे, m माइनस n। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो पहले लिखा हुआ है उसके ऊपर जो पावर है उसमें से बाद वाले को घटाना है, इसमें ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। अब इसको एग्जांपल से समझें तो जैसे लिख दिए x पर पावर 12 भागा x पर पावर 3, इसको कैसे लिखेंगे? तो x पर पावर लिखेंगे 12 माइनस 3, ये हो जाएगा x पर पावर 9। अब ये काम कैसे करता है? तो काम किस प्रकार से करता है, तो इसको ऐसे समझते हैं, x पर पावर हम ले लेते हैं 5 अब भागा ले लेते हैं x पर पावर 3। थोड़ा सा कम पावर लिए, इस 12 लिए थे तो 12 बार लिखना पड़ता, 5 लिए तो 5 बार ही लिखना पड़ेगा। देखिए इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है x पर पावर 5 भागा मतलब होता है बटा, और x पर पावर 3 तो x पर पावर 3। अब इसमें अगर देखिएगा तो क्या इसको हम लिख सकते हैं x गुना कितना बार इसको लिखेंगे? 5 बार। पावर 5 है तो 5 बार बटा के नीचे x पर पावर 3, तो इसको कितना बार लिखेंगे? 3 बार। ये देखिए कट रहा है, ऊपर से 3x और नीचे से 3x कट गया, तो कितना बचा? x गुना x। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x पर पावर 2। इससे भी वही आता, अगर इससे अगर निकालना चाहेंगे तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटाना, x पर पावर 5 घटा 3, जो कितना होने वाला था? x पर पावर 2। ये दोनों आंसर बराबर है। तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा वक्त लग जाता है और इसमें कम वक्त लगता है। तो ये सूत्र कुछ इस प्रकार से काम करती है। आगे अगर हम देखेंगे, जैसे हम लिख देते हैं x पर पावर m और होल पावर लिख देते हैं n, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इसका हो जाता है x पर पावर m गुना n, मतलब x पर पावर m होल पावर n, तो इसको लिख देते हैं x पर पावर m इंटू n। दोनों पावर क्या होता है? गुना हो जाता है। एग्जाम्पल से अगर समझे, जैसे हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 पर पावर 5 और होल पावर 3, तो इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 5 गुना 3 कितना? 2 पर पावर 15। काम कैसे करता है? तो इसके लिए 2 पर पावर 3 और यहाँ होल पावर 2 लिख देते हैं। पहले अगर हम देखेंगे तो इसमें अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 है तो कितना बार? 2 गुना 2 गुना 2। 2 पर पावर 3 को इस प्रकार से लिख दिया, होल पावर 2 है तो 2 लिख दिया। अब इसको फिर से, ये चीज जो है इसको फिर से 2 बार लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2, ये 1 बार लिख दिए गुना, फिर लिखना पड़ेगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 बार। इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो कुल मिला के कितना, तो हम कह सकते हैं 2, 1 2 3 4 5 6, मतलब 2 पर पावर 6। ऐसे भी तो उतना ही आ रहा था, 3 गुना 6। आगे अगर देखेंगे तो इसी प्रकार से आप देखे होइएगा, यहाँ आधार बराबर था, पावर अलग अलग था। अब की बार हम क्या करते हैं? आधार को ही अलग अलग कर देते हैं, x गुना y, पर पावर को सेम कर देते हैं। इस पे भी पावर m, इस पे भी पावर m। तो इसमें क्या होगा? x y गुना करेंगे और इस पे होल पावर m लिखेंगे। इसी प्रकार से आप ऐसे भी लिख सकते हैं x बटे y, इस पे भी पावर m और इस पे भी पावर m, तो इसको क्या लिख सकते हैं? x बटे y पर होल पावर m। और ऐसा बहुत बार आप कैलकुलेशन में किए भी होइएगा, कि जैसे लिखा हुआ रहता है रूट अंडर x इंटू वाई, तो क्या लिख देते हैं? रूट अंडर x इंटू रूट अंडर वाई। ये इसी का तो एग्जाम्पल है। आप देखे होइएगा कि अगर लिखा हुआ रहता है x y पर पावर 5, तो आप ऐसे लिख देते हैं x पर पावर 5 गुना y पर पावर
5 इस प्रकार से। आगे अगर हम देखेंगे इसमें जैसे हम लिख देते x पर पावर 0 तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 1। थोड़ा सा इसको समझते हैं बेसिक से, 1 कैसे हो गया। तो आपको पहले से पता है कि यदि हम लिख दे x पर पावर 3 अब बटे x पर पावर 3, तो इसमें देखिए इसको डिटेल्स में अगर हम करने जाते हैं तो डिटेल्स में करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा x गुना x बटा के नीचे इसको भी लिख सकते हैं x गुना x। इस प्रकार से x कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच रहा है यहाँ, कुछ नहीं तो 1, इतना ही बच रहा है। लेकिन इसको जब हम सूत्र से करने जाएंगे तो सूत्र कहता है कि आधार बराबर हो तो एक आधार लिखिए, भाग में अगर होगा तो ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को घटाना है। तो क्या करेंगे 3 घटा 3 ये हो जाएगा x पर पावर 0। ये x पर पावर 0 और यहाँ पे इसका मान 1 आया, ये दोनों आपस में बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि x पर पावर 0 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। x पर पावर 0 1 के बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर हम लिखेंगे x पर पावर -1 ये होता है 1 बटे x। और इस चीज को कैसे समझे, तो इस चीज के लिए हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, जैसे ले लेते x पर पावर 2 और नीचे ले लेते x पर पावर 3। तो इसको कैसे लिखेंगे डिटेल्स में, x गुना x, और इसको क्या लिखेंगे x गुना x। ये देखिए कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना बच रहा है 1 ऊपर बटा के नीचे x, इतना बचा। और डिटेल्स में अगर देखेंगे तो आधार बराबर है और भाग में है, तो एक आधार लिखेंगे, ऊपर वाले पावर में से नीचे वाले पावर को माइनस करेंगे। तो इसमें कितना आ रहा है x पर पावर 2 में -3 करेंगे तो -1 इस प्रकार से। तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसी से हम बोल सकते हैं x पर पावर -1 बराबर होता है 1 बटे x। अब इसी में इसका एक और रूप है, क्या रूप है, तो x पर पावर -m रहेगा तो इसको लिखा जाता है 1 बटे x पर पावर +m। मतलब जो पावर माइनस में था उसको जब हम नीचे लिख देंगे तो पावर का चेंज हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इसको अगर समझे एग्जांपल से, जैसे हम यहाँ लिख देते हैं x पर पावर 5 और भागा लिख देते हैं x पर पावर 3। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे x गुना x कितना बार 5 बार, बट इसको कितना बार लिखेंगे 3 बार। तो इसमें देखिए 3x को काट देगा, कितना बच रहा है थोड़ा सा एग्जांपल अलग ले लिए। देखिए यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर देखते हैं, ले लेते हैं x पर पावर 2 ऊपर और x पर पावर 5 नीचे। तो इसको लिखेंगे x गुना x 2 बार, और ये 5 जो है नीचे लिखेंगे x कितना बार 5 बार। तो इसमें देखिए 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, कितना बच रहा है ऊपर 1 और बटा के नीचे x कितना बार 3 बार। तो इसको लिख सकते हैं 1 बटे x पर पावर 3। अगर हम फार्मूला से इसको देखने जाए तो इसको लिख सकते हैं आधार बराबर है, पावर अलग अलग है, तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर 2 -5। ये कितना आने वाला है x पर पावर -3। दोनों का आंसर बराबर होना चाहिए,
तो ये इस प्रकार से हो गया एक्स पर पावर माइनस 3 बराबर 1/x पर पावर 3। इसी से अगर हम लिख देंगे x पर पावर माइनस n, ये हो जाएगा 1/x पर पावर प्लस n। ये कुछ इस प्रकार से हम 3 बार लिखें तो 3 के फॉर्म में आया, जितना पावर लिखेंगे उतना यहाँ पर लिखना पड़ेगा। इसी में अगर आगे देखेंगे, जैसे लिख रहे थे x/y और इस पे पावर माइनस 1 करते तो इसका आंसर आता है y/x का होल पावर 1, और जनरली 1 पावर नहीं लिखा जाता है तो नहीं लिखेंगे। इसको समझते हैं ये कैसे हो गया है। यहाँ सिंपल है, अभी तक तो आप समझ ही चुके होइएगा। x/y पर पावर माइनस 1 है तो आप फॉर्मूला अगर जान चुके हैं तो इसको लिख सकते हैं x पर पावर माइनस 1 y पर पावर माइनस 1। और ये किससे लिखे हैं तो आपको बताए थे कि अगर x/y पर पावर n है तो इसको लिखा जाता है x पर पावर n/y पर पावर n। ये फॉर्मूला यहाँ जो लिखे हैं इससे ये दोनों एक जैसा ही है, ये इससे लिखा गया। तो इसको फिर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/x बटे, इसको क्या लिख सकते हैं 1/y। इसको अगर लिखेंगे तो 1/x, इसको भाग को गुणाम चेंज करेंगे तो y ऊपर जाएगा और एक नीचे, तो ये हो जाएगा फिर से y/x। इस पे पावर 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो ये आएगा y/x। ये कुछ इस प्रकार से। आगे इसी में अगर देखेंगे तो इसका ये रूप भी बनता है x/y और इस पे पावर हम लिख देते हैं माइनस का n, तो क्या हो जाएगा, ये होगा y/x पर होल पावर प्लस का n। पावर का चेंज हो गया, पहले माइनस में था बाद में हो गया प्लस में। अब ये देख लेते हैं कि ये कैसे काम किया। तो देखिए यहाँ लिखे हैं x/y पर होल पावर माइनस n, तो फिर से दोनों पे पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस फार्मूला से। x पर पावर माइनस n बटे y पर पावर n माइनस n लिखा जा सकता है। फिर से अगर लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे 1/x पर पावर प्लस n, किस फार्मूला से, ये इस फार्मूला से। फिर इसको भी लिखा जा सकता है 1/y पर पावर प्लस n, तो फिर यहाँ पर देखिए 1/x पर पावर प्लस n गुना में चेंज करेंगे जो भाग है, ये नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, y पर पावर n और ये हो जाएगा फिर से y पर पावर n बटे x पर पावर n। अगर हम पूरा प्रॉपर लिखने जाएंगे तो y/x पर होल पावर क्या लिखना पड़ेगा n, इस फार्मूला से। यहाँ जो ये फार्मूला लिखे थे इससे। आगे इसमें हम देखिए, जैसे रूट अंदर अगर हम लिख देते हैं x, तो इसका मतलब होता है x पर पावर 1/2। यदि इसमें अगर हम लिख देते हैं 3 कर्णिगत x, इसको लिख देते हैं x पर पावर 1/3। इसी से अगर हम लिख देते हैं n कर्णिगत x, इसको लिख देते हैं x पर पावर 1/n। आगे अगर देखेंगे तो इसी प्रकार से अगर लिखेंगे, लिख देते हैं हम x पर पावर m/n, x पर पावर m/n। तो देखिए ये जो नीचे है ये कर्णिगत में आता है n कर्णिगत x पर पावर m, ये इस प्रकार से। इतना सूत्र अगर याद रखिएगा तो मैक्सिमम काम आपका हो जाना है इसमें। अब इसमें हम देख लेते हैं चरघातांकीय फलन के बारे में थोड़ा सा। अभी तो हम पावर फलन और चरघातांकीय फलन दोनों को सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक सूत्र काम करता है, तो उस सूत्र को समझे थे। अब हम आगे इसमें चरघातांकीय फलन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और इसका जैसे ग्राफ कैसे बनता है इस चीज को देख लेते हैं।
जैसे कि आपको बताए थे चरघातांकीय फलन का यहाँ रूप ये था कि x पर पावर a पर पावर क्या था x, जिसमें a ये अचर था और ये क्या था चर था। कंडीशन यहाँ ये था कि a का मान हमेशा 0 से बड़ा हो तथा a का मान 1 के बराबर भी ना हो, ये कंडीशन था इसके लिए। अब इसमें अगर देखेंगे तो इसका दो रूप बन सकता है। एक ये बन सकता है कि a का जो मान था ये 0 से तो बड़ा होगा पर 1 से होगा छोटा। दूसरा अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है कि a का मान 1 से भी बड़ा हो। तो इसमें अगर देखेंगे तो इसका जो ग्राफ होता है ये x हो गया, x अक्ष y अक्ष, x अक्ष को लिखते हैं x डैश से, y अक्ष को y डैश से। इसमें देखिए 0 से 1 के बीच है, जैसे हम 0 से 1 के बीच एक संख्या ले लेते, जैसे 0.01 ये ले लिए, इस पे पावर 1 देंगे कि कितना आना है 0.01। अगर हम इसी पे पावर 2 लिख देते, 0.01 पर पावर 2 लिख देते, ये देखिए हो जाएगा कितना 0.00, अब कितना हो जाएगा 1। इस प्रकार से पहले जो 2 अंक के पहले पॉइंट था वो जाएगा 4 अंक के पहले पॉइंट। तो देखिए और घट रहा है, तो इसका क्या होगा ग्राफ, तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से ये ऐसे चलेगा, मतलब इसका मान घटते जाता हमेशा। और इसमें अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसका ग्राफ किस प्रकार से होगा, 1 से अधिक रखेंगे तो 1 से अधिक जैसे रखेंगे, जैसे हम यहाँ ले लिए 2 पर पावर 1 रखेंगे 2 होगा, 2 पर पावर 2 रखेंगे 4 होगा, 2 पर पावर 3 रखेंगे 8 होगा, मतलब ये मान बढ़ते जा रहा है। ये ग्राफ धीरे धीरे क्या होगा, नीचे से तो स्टार्ट होगा पर इसका मान ऐसे बढ़ते जाएगा, ये है।